पास ऐसी खबरें आई कि शाहजहां मरने वाला है। कौन मरने वाला है? बीमार था शाहजहां, वाकई बीमार चल रहा था। तो शाहजहां के जो मंत्री संतरी थे पास में, उन्होंने शाहजहां से पूछा कि बादशाह, खुदा ना खास्ता तुम्हारे कुछ हो जाए तो तुम्हारा अगला राजा किसको बनाना है, कौन से बेटे को अगला राजा बनाए? और शाहजहां ने कहा कि दारा को बनाना। किसको बनाना है? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसका सबसे प्रिय बेटा था, जिसकी पोस्टिंग उसने आगरा में कर रखी थी। आगरा दिल्ली मुगलों की राजधानी थी और यहीं उसकी पोस्टिंग थी। तो आगरा में किसकी पोस्टिंग थी? शाहजहां ने अपने पास में रख रखा है। अपने एक बेटे को साउथ इंडिया भेज रखा है औरंगजेब, एक बेटे को आपके वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में भेज रखा है मुराद, एक बेटे को ईस्टर्न इंडिया में बंगाल में भेज रखा है सुजा। शाहजहां के 4 बेटे हैं जिनको भारत के 4 कोनों में अपॉइंट कर रखा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में उसकी खुद की राजधानी है, वहीं पर उसका बेटा कौन सा है और उसने कहा मेरे मरने के बाद अगला राजा किसको बना देना। पर मुगलों में सीधी व्यवस्था थी कि बाप के मरने के बाद में सारे भाई आपस में लड़ते थे और लड़के एक दूसरे को मारते थे और मार के जो बचता था वो क्या बनता था? राजा। तो इन बाकी तीनों भाइयों को समाचार मिले कि पापा ने वहां पे राजा किसको घोषित कर दिया? दारा को। उनको ऐसे कैसे घोषित कर देंगे, हम लड़ेंगे, एक भाई जिंदा बचेगा वो राजा बनेगा। तो इधर से आक्रमण की तैयारी कर रहा है सुजा। कौन कर रहा है? इधर से आक्रमण की तैयारी कर रहा है मुराद। कौन कर रहा है? मुराद। ऐसे टाइम में औरंगजेब मुराद को लेटर भेजता है। औरंगजेब किसको लेटर भेजता है? उसने कहा भाई मुराद, एक समाचार सुना आगरा में क्या चल रहा है? मुराद ने कहा हाँ यार भाई, समाचार तो आया मेरे पास भी। समाचार ये है कि वहां पे दारा को राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कहा एग्जैक्टली। और मैं तब से सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि जब हम चारों में सबसे योग्य मुराद है तो फिर राजा दारा कैसे बन सकता? और राजा तुझे बनना चाहिए, तो तू है राजा। तो मुराद ने कहा पर भैया आप खुद। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं साउथ इंडिया में ठीक हूं, मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूं, पर मैं तन मन धन से मेरे भाई मुराद के साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि मुगलिया सल्तनत दारा जैसे अयोग्य व्यक्ति के पास है। मैं चाहता हूं कि सब भाइयों में सबसे योग्य मुराद है, तो उसकी मुराद पूरी होनी चाहिए और वो क्या बनना चाहिए? मुगल बादशाह बनना चाहिए, अगला बादशाह। मुराद ने कहा थैंक यू यार भैया, आप इधर सपोर्ट कर रहे हो, क्या करना है अब? तो औरंगजेब ने कहा कि मैं महाराष्ट्र हूं, अभी तू गुजरात बैठा है, तू गुजरात से मध्य प्रदेश आ जा, मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहा हूं। दोनों भाई भाई मध्य प्रदेश में मिलेंगे, फिर अपने आगरा पर हमला करेंगे, दारा को मारेंगे, तेरे को बादशाह बनाएंगे, मैं वापस साउथ आ जाऊंगा। तो उसने कहा ये वाला प्लान ठीक है। तो ये दोनों अब कहां से अटैक करने की योजना बना रहे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाएंगे, गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, और वहां से ऊपर हमला करेंगे। मतलब एक तरफ से दो भाई मिलके हमला करने वाले हैं। कौन कौन? इधर से कौन करने वाला है? मतलब 2 हमले होंगे, एक पूर्वी दिशा की तरफ से होगा, एक पश्चिमी दिशा की तरफ से होगा। शाहजहां के दरबार में मीटिंग हुई कि भाई दोनों तरफ से हमले होने वाले हैं, इन हमलों को रोकने के लिए कौन जाएगा? तो कहा भाई अच्छे सेनापति भेजे जाएं जो इन हमलों को रोक सके। तो कहा उधर सुजा हमला करने जा रहा है, सुजा का हमला रोकने के लिए किसको भेजा जाए? तो अपने जयपुर के राजा हुआ करते मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह को कहा गया कि मिर्जा राजा जयसिंह जाओ और जाके हमला रोक के आओ। किसका हमला रोक के आओ? सुजा। तो मिर्जा राजा जयसिंह गए और उन्होंने जाके सुजा को हरा दिया बहादुरपुर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बहादुरपुर में युद्ध होता है और बहादुरपुर वाले युद्ध के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह दारा की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं और किसको हरा के आते हैं? सुजा वापस भाग गया, बंगाल की तरफ भाग गया। अब एक तरफ से सुजा आ रहा था, दूसरी तरफ से कौन आ रहे हैं? 2 भाई मिलके। कौन कौन से? ये शक्ति बड़ी है, 2 भाई मिल गए। फिर औरंगजेब घाघ टाइप का आदमी था, तो कहा औरंगजेब के खिलाफ ज्यादा शक्तिशाली को भेजा जाना चाहिए। तो ये दोनों भाई आ रहे हैं तो यहाँ किसको भेजा जाए? तो जोधपुर वाले जसवंत सिंह को कहा भाई जसवंत सिंह तुम जाओ और औरंगजेब और मुराद से जाके लड़ो। मैं क्यों लड़ू? तुम्हारे भाइयों भाइयों की, बेटों बेटों की आपस में लड़ाई है, मैं क्यों जाऊं वहां पे? तो शाहजहां ने और दारा ने राजी किया जसवंत सिंह को कि हम तेरे को मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मैंने बताया था अपने देश में 2 जगह, मालवा और गुजरात ऐसी थी जहां पर हर कोई दिल्ली का राजा खुद कब्जा करना चाहता था। मालवा में खेती बहुत अच्छी होती, तो हम तुम्हें क्या देंगे? मालवा। तो उसने कहा फिर ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा। तो जसवंत सिंह कहां पर आके बैठ गया? मालवा। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। औरंगजेब मुराद दोनों को मिलना कहां पर है? मध्य प्रदेश। अब औरंगजेब और मुराद मध्य प्रदेश में मिले मालवा के अंदर। अब मालवा से जब वो आगे जाने लगे, जसवंत सिंह तैयार बैठा था। वो ध्यान किधर है? हीरो इधर है भाई साहब, कहां जा रहे हो दोनों? तो औरंगजेब ने भोले बन के एकदम, औरंगजेब ने कहा कि वो हमें समाचार मिला कि पिताजी बीमार है, इसलिए हम पिताजी से मिलने के लिए आगरा जा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि धन्य है तुम्हारी माता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो पिता के बारे में ऐसी सोच रखता है कि पिताजी को बुढ़ापे में, बीमारी में मिलना चाहिए। पर भाई औरंगजेब, बाप से मिलने के लिए जब कोई जाता है तो 50,000 की फौज कौन लेके जाता है? तेरे साथ ये 50,000 की तो फौज है पूरी। तो औरंगजेब ने कहा यार फौज तो मैं साउथ इंडिया में था तो फौज को कहां छोड़ गया हूं, ये फौज तो साथ में रहेगी मेरे। तो उसने कहा यहाँ छोड़ दे, यहाँ यहाँ मालवा छोड़, मैं ध्यान रखूंगा तेरी फौज का। और दोनों भाई भाई चुपचाप रवाना हो जाओ यहाँ से।
अकेले जाओगे तो जाने दूंगा, अकेले नहीं जाओगे तो मैं मालवा में इंच क्रॉस नहीं करने दूं तुम दोनों को। समझ में आ गई बात औरंगजेब की, जसवंत सिंह बड़ी सेना लेके बैठा और अपने को जाने तो यहां से नहीं दे। पर औरंगजेब में कमीनापन उच्च लेवल का था। तो औरंगजेब ने कहा कि यार भाई मुझे तू महीने भर का टाइम दे, मैं अपनी सेना को थोड़ा एडजस्ट करूं, रोकूं इसको, इस खाने पीने की व्यवस्था करूं, फिर हम भाई भाई अकेले चले जाएंगे। जसवंत सिंह ने कहा ठीक। औरंगजेब अपनी सेना को यहां जमाता है, साथ में जसवंत सिंह के बारे में पता लगाता है कि कौन कौन साथ में आए हुए हैं, कितनी सेना आई हुई है, कितना असला, कितने हथियार, कितना बारूद, कितना इनके पास में। और उसे पता चलता है कि लड़े तो जसवंत सिंह मार देगा और ये मालवा ही नहीं क्रॉस करने देगा अपने को। जसवंत सिंह की तरफ एक सेनापति हुआ करता, जिस सेनापति का नाम था कासिम खान। क्या नाम था? 30,000 की फौज लेके जसवंत सिंह के साथ एक सेनापति मुगलों का और आया हुआ, उसका नाम क्या है? कासिम। औरंगजेब कासिम खान के पास मैसेज भेजता युद्ध से पहले कि कासिम खान बधाई हो, धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान से हिंदू बन गए। कासिम खान ने कहा नहीं नहीं, किसने कहा तुझे, मैं तो मुसलमान ही हूं। औरंगजेब ने कहा यार तुम दारा के सेनापति हो, जब दारा हिंदू है तो तुम भी हिंदू हो अब तो। उसने कहा यार तेरा दिमाग से ठिया गया क्या, दारा तेरा भाई है, तू मुसलमान है तो दारा भी मुसलमान है। उसने कहा दारा तो मुसलमान तो नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। और दारा वास्तव में बहुत लिबरल बंदा था, सारे दिन पंडित जी के पास बैठा रहता, तिलक लगाया हुआ रखता, जनेऊ पहन के रखता, सुबह शाम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः बोला करता। वेद और पुराणों का महान ज्ञाता था वो आदमी, उसने वेद पुराणों के फारसी में ट्रांसलेशन कर लिए थे। और कहा यार सारे दिन तो पंडित जी के पास बैठा रहता है, सारे दिन रामकृष्ण टाइप की बातें करता रहता है, वो काफिर है, वो तो हिंदू बन चुका है कब का, और हम तो लड़ने इसलिए जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मुगलिया सल्तनत किसी काफिर के पास में जाए, पर तू अब काफिरों का साथ देगा। और उसने कहा कासिम खान तू तो एक बात बता, तू कहता दारा हिंदू नहीं है, पिछला युद्ध जो सुजा के खिलाफ हुआ था बहादुरपुर, उसमें तुम्हारा सेनापति कौन था? उसने कहा मिर्जा राजा जयसिंह। इस वाले युद्ध में मुख्य सेनापति कौन है, हमारे से लड़ने के लिए कौन है? उसने कहा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के अलावा और लड़ने के लिए कौन कौन है? तो उसने कहा आपके कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा, रतलाम का रतन सिंह राठौड़। उसने कहा सारे कौन है? कासिम खान ने कहा भाई यार आंखें खोल दी, ये तो दारा ने सारे हिंदू हिंदू इकट्ठे कर रखे हैं और मैं तेरी तरफ हूं। और युद्ध से ठीक एक दिन पहले कासिम खान अपने 30,000 की फौज को लेकर किधर मिल जाता है? औरंगजेब। मैंने एक बार पहले ही बताया था कि युद्ध से पहले या युद्ध के बीच में सेना का उधर जाना केवल सैनिकों की संख्या में कमी या वृद्धि होना नहीं है, प्लानिंग बताना है। कि कासिम खान उधर चला गया तो इसका मतलब कासिम खान ने सारी प्लानिंग भी तो बता दी, और उधर जाके उसने बता दिया भाई कैसे लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ेंगे, कितने हथियार है, कितना असला है, पीछे से कौन आ सकता है, सारी बातें बता दी। अब औरंगजेब की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। अब औरंगजेब और मुराद दोनों मिलकर जसवंत सिंह से लड़ रहे हैं, और जसवंत सिंह का एक सेनापति विश्वासघात करके उधर उस तरफ है कासिम खान। वो जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम क्या है? धर्मत। कौन सा युद्ध है? शानदार वाला युद्ध होता है, बड़ा जोर। जसवंत सिंह ने कहा कोई बात नहीं, सेना कम पड़ गई तो भी लड़ेंगे अपने, और जसवंत सिंह शानदार वाला ही लड़ता है। खुद उस युद्ध के अंदर आगे आगे जाके लड़ रहा होता है, खूब सारे घायल यूं घाव घाव रहते हैं एकदम, तोपों के गोलियां लग लग के, उसके छर्रे लग लग के खूब सारे घाव हो गए। तब जब वो आगे आगे जाके लड़ रहा था, हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी उसकी, तब जोधपुर वाले मंत्री उसके पास में जाते हैं, और मंत्री जा कहते हैं कि राजा जी ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई मुगलों की आपस के अंदर लड़ाई है, और इनकी तरफ से जान देने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, दारा ने आपको कहा लड़ने के लिए जाओ, आगे मरना क्यों है, कोई जीते कोई लड़े कोई हारे, आपका क्या लेना देना, आप बाहर चलो। जसवंत सिंह ने कहा लड़ना कैसे नहीं है, दारा ने मुझे सेनापति बना के भेजा तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन लड़ूंगा मैं। उनका नहीं, मरना नहीं है, लड़ लिया, जीती देर लड़ना था, अब जो फैसला होगा देखी जाएगी, आप तो युद्ध से बाहर आओ। तो वो मंत्री जबरदस्ती पकड़ के जसवंत सिंह को युद्ध से बाहर ले गए। युद्ध में कौन जीत गया? औरंगजेब। औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। बीच की कहानी एक ये है कि औरंगजेब युद्ध जीता, जसवंत सिंह युद्ध में से घायल हुआ, घायल होकर वापस जोधपुर चला गया। जोधपुर में जसवंत सिंह की एक रानी थी, उसका नाम भी था जसवंत। नाम क्या था? नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम भी क्या है? नवजोत। तो जसवंत सिंह की पत्नी का नाम भी क्या था? ये जो जसवंत थी, जो जसवंत सिंह की रानी थी, ये वो हाड़ी रानी जिसने अपना सिर काट के दिया था, उसकी बुआ थी, दे दिया था सहल कंवर, उसकी बुआ थी। तो मतलब क्रांतिकारी टाइप की महिला अपने आप में। उस जब जसवंत देव को यहाँ पे पता चला कि उसका पति युद्ध हार गया और वापस आ रहा है, तो उसने किले के दरवाजे बंद करवाए, और उसने घोषणा की कि मेरा पति जसवंत सिंह मर चुका है और अब जोधपुर की राजा मैं हूं। यहाँ पे जसवंत सिंह जैसे जोधपुर पहुंचा, गेट कीपर ने कहा, गेट कीपर कहा भाई गेट खोल। गेट कीपर ने कहा कौन साहब आप? कहा मैं महाराजा जसवंत सिंह। साहब आपके लाडू ही खा लिए हमने। तीये की बैठक संपन्न हो चुकी है, इधर किधर आप? अरे ऐसे कैसे करवाया? साहब रानी ने कहा था कि मैं हारे हुए पति का मुंह देखना पसंद नहीं करती, और ऐसे पति को मरा हुआ समझ लिया जाना चाहिए।
फिर वो मंत्रियों ने समझाया कि साहब हम लेके आए, राजा तो खुद ही मरना चाहता था वहां पे और वास्तव में लड्डू खाने ही पड़ जाते, जैसे तैसे करके बचा के लाए। अपना क्या लगता है, मुगलों की लड़ाई थी, अपने क्यों मरे उनकी तरफ से जाके? जो लड़ना था, जितना लड़ना था लड़ लुड़ा लिया अपने। अब जो फैसला हुआ वो हो गया। उनके सेनापति जब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, आप क्यों मरोगे? रानी को बुलाया, उन मंत्रियों ने कहा कि अरे गलती नहीं है राजा की, हम लेके आए थे, अंदर तो आने दो कम से कम। तो भी कहते हैं रानी जब अंदर भी आ जाता है तो भी राजा की खूब ही बेइज्जती करती है। और जब राजा को खाना लगाया गया राजा के सामने, तो नौकरानी खाना लेके आई थाली के अंदर, थाली में खूब सारी कटोरियां। तो रानी उस थाली को देखते अरे 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 अरे, थाली में मतलब वो कोई कागज के कोई पत्तल वत्तल होंगे उन पे ला, तो क्यों? तो क्या धातु मेटल की बनी हुई है थाली तो, और कटोरियां आपस में टकराएगी और टन टन की आवाज आएगी तो राजा डर जाएगा कहीं पर। वहां पे तलवारों की टन टन हो रही थी, तभी तो भाग के आ गया था। जसवंत सिंह ने कहा चिल बेबी, अब इतना भी क्या है, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, और मैं आज के बाद में कभी नहीं आऊंगा, एक बार तो बख्श कम से कम। तो जाके कोई रानी चुप होती है। अब इधर औरंगजेब धर्मत का युद्ध जीतता है, धर्मत का युद्ध जीत के आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ा, दारा को लगा, औरंगजेब तो आ रहा है, दारा खुद लड़ने के लिए आता है। इस बार दारा औरंगजेब से जो युद्ध करता है उस युद्ध का नाम क्या है? सामूगढ़। कौन सा युद्ध है? पर औरंगजेब के सितारे भयंकर काम कर रहे थे, सामूगढ़ में औरंगजेब फिर जीतता है। औरंगजेब जीता, सामूगढ़ में जीता, दारा भाग गया, दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात। औरंगजेब जाता है आगरा, आगरा में जाके शाहजहां को गिरफ्तार करता है, खुद मुगल बादशाह बनता है, मुराद को बेसमेंट में ले जाके मार देता है। मुराद को उसने कहा तेरी मुराद पूरी करता हूं, तू आ। वो बेसमेंट में लेके गया, मुराद को हलाल किया उसने, खुद बना आगरा में मुगल बादशाह, बाप को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और दारा भाग के कहां पर चला गया? गुजरात। अब स्थितियां चेंज। औरंगजेब कहां का मुगल बादशाह? आगरा। सुजा कहां पर बैठा है? बंगाल। दारा कहां पर बैठा है? गुजरात। जैसे ही सामूगढ़ को जीत के औरंगजेब मुगल बादशाह बना, मिर्जा राजा जयसिंह जो पहले दारा की तरफ था, उसे पता चला भाई दारा तो भाग गया और मुगल बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब। तो औरंगजेब के पक्ष में आता है, और उसने औरंगजेब को कहा भाई हम तो मुगल बादशाह की तरफ थे, पहले मुगल बादशाह दारा बनना था तो हम दारा का साथ दे रहे थे, अब दारा हार गया, तू मुगल बादशाह, मैं तेरी तरफ। तो उसने कहा कि भाई तू आ गया वो तो कोई बात नहीं, पर जसवंत सिंह को लेके आ। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि राजस्थान का पहला राजा जो दारा का पक्ष छोड़ के औरंगजेब की तरफ गया था कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। तो उसने कहा तू जसवंत सिंह को लेके